दूसरी बात जो उसका नाम है हुमायूं, ठीक है, उसने कहीं उसका जो नाम हुमायूं है ना, उसने दिल पे ले ली इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि उसका सही में बाप उसका बाबर था, इसलिए वो कह रहा है कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे यहाँ पे। वो मादा तुम्हें बाबरी मस्जिद बनानी है ना तो हिंदुस्तान के बाहर बनाओ, जाके जाओ अफगानिस्तान में बनाओ, पाकिस्तान में बनाओ, बलूचिस्तान में बनाओ, हिंदुस्तान में ना तो बाबर का नाम रहेगा ना बाबर के नाम की कोई मस्जिद रहेगी। ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की लोकतंत्र है, आप कैसे बोल सकते हैं बाबर का नाम नहीं रहेगा, बाबर नहीं रहेगा ना बाबरी रहेगा। सुनिए, हमारे देश में जो अक्रांता थे इनका नाम नहीं रहेगा। अगर बनानी है तो बना लो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद, हॉस्पिटल बना लो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, जो है कॉलेज बना लो उनके नाम से, मगर नहीं तुम बाबर के नाम से बनाओगे। लोकतंत्र का मतलब होता है कि स्वराज, स्वराज का मतलब है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया, जो महाराणा प्रताप ने दिया, जो राम भगवान ने दिया। औरंगजेब ने कौन सा लोकतंत्र दिया था? सिक्कों के दम पे, तलवार के दम पे लोगों का गला काटा गया, उसको लोकतंत्र कहते हैं। उस बाबर का लोकतंत्र कहते हैं जिस बाबर ने हजारों से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। कौन सा लोकतंत्र की बात के समय में कौन सा लोकतंत्र था? ना सर, राजतंत्र। मैं क्या बता रहा हूँ सर, ऐसा लोकतंत्र था जहाँ पर राम भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए। बताइए, औरंगजेब ने तो अपने भाई का गला काट दिया, बाबर ने तो राम भगवान के अस्तित्व को खत्म करने के लिए मंदिर तोड़वाने का काम किया। कौन सा लोकतंत्र की आप बात करते हैं सर? उन्होंने तो राजा का फर्ज निभाया। मुसलमानों का क्या योगदान है? रामायण के लुटेरों का क्या योगदान है लोकतंत्र में? लाल किला उनका योगदान है। लाल किला किसने लाल किला बनाया आप बताइए? अपने नीचे का कटवाने के लिए कैंची का आविष्कार नहीं कर पाए, नीचे का पैजामा कटवाने के लिए उनके पास औजार नहीं था, वो लाल किला बना के चले। लाल किला बनवाने के लिए कैंची का नहीं, पत्थरों का आविष्कार करना पड़ता है। कहाँ के थे पत्थर? कहाँ के थे? किसकी बात कर रहे? कौन से औरंगजेब की बात कर रहे सर? जहां से ये लोग आए थे ना, वहां पर बाथरूम तक नहीं बना पाए ये लोग। साला इनको खाने के लिए ढंग से इनके पास होता नहीं था। भारत में आए ये लोग, भारत में ये रहे, भारत में लोगों को मारा, काटा, लूटा और सब कुछ किया। सर, मुगल मतलब सीधा सीधा बोलूंगा नीच आक्रांता थे, जिन्होंने इस देश पर सिर्फ गुलामी की मानसिकता थोपी। और अगर इस देश का मुसलमान मुगलों को लेकर ढोकर चलना चाहता है तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। इसका हमेशा से रहा ही है कि इस हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति को खत्म करना। हुमायूं कबीर का तब बयान क्यों नहीं आया जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा? ममता बनर्जी तब क्यों नहीं हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से निकालती है? आज देख रही है कि सेकुलरिज्म की आत्मा जाग गई। आज हुमायूं कबीर के उसमें ममता बनर्जी और टीएमसी का सेकुलरिज्म का आत्मा जग गया है कि अब वो बाहर निकाले। हुमायूं कबीर धमकी दे रहा है कि 22 दिसंबर को मैं पार्टी बनाऊंगा और मैं ममता बनर्जी और बीजेपी से लड़ूंगा। कह रहे हैं वो तो कि टीएमसी और बीजेपी दोनों से लड़ूंगा, कल ठिकाने लगा दूंगा। मदरसा छाप गुंडा है हुमायूं कबीर, ठीक है, आतंकवादी है। कुरान पढ़कर वो वही काम कर रहा है जो कि मदनी ने बयान दिया था। वो जिहाद छेड़ने की बात कर रहा है बंगाल में। ये बंगाल की जनता को सोचना पड़ेगा कि हुमायूं कबीर के जैसे लोगों की पिछवाड़े को कैसे तोड़ा जाए। नमस्कार साथियों, एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद शिफ्ट करने की बात कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो यहीं बनेगी। शिलान्यास की तैयारियां हो गई थी और फुल तैयारियों में हुमायूं कबीर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच में टीएमसी ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनको टीएमसी पार्टी से निकाल दिए गए। अब हुमायूं कबीर जोश में और बोल रहे हैं कि अब वो टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन वहीं टीएमसी कह रही कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट बन गए हैं और बीजेपी की बी टीम बनकर बंगाल में चुनाव हराने के लिए बीजेपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जनता से जानेंगे कि जो जिस तरीके से बाबरी बनाने की जिद पर वो हुमायूं कबीर अड़े हुए हैं, उस पर जनता की क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, हुमायूं कबीर वही मुगल की औलाद है जिसके माँ बाप ने उसका नाम ही हुमायूं रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पे अगर चर्चा करा जाए ना तो बंगाल की कभी उसने ये नहीं बोला कि बंगाल में हम स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, बंगाल की जनता के विकास का काम करेंगे। इसने ये तक नहीं बोला कि बंगाल में अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाएंगे। इसने ये भी नहीं बोला कि वीर हमीद के नाम पर बनाएंगे, पर ये उसी बाबरी के नाम पर मस्जिद बना रहा है जिसने इस देश में सैकड़ों लाखों हिंदुओं को मरवाने का काम किया, जनेऊ तक उतरवाने का काम किया, हजारों से ज्यादा मंदिर तोड़ने का काम किया। आज उसको ये अपनी प्रेरणा मान रहे।
ये तो बंगाल की हिंदुओं को सोचना चाहिए, जो साड़ी पहनकर बैठी हुई हो, कई सालों से कम्युनिस्टों को चुनते हुए आई, अब उसके बाद टीएमसी को चुन रही है। अब मौका यही है कि अगर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, बंगाल को सुरक्षित करना चाहते हैं, क्या हुमायूं कबीर जैसा पहले बोलता था, आज क्यों बोल रहा है कि हम बाबरी बनाएंगे, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे? ऐसे तो कभी नहीं आते थे। आज देश में कई लोग कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को दबाया जाएगा तो हम जिहाद कर देंगे। कौन सा जिहाद कर दोगे भैया? कौन सा आतंकवाद कर दोगे तुम? मतलब ये जब तक कम संख्या में रहेंगे तब तक ये लोग भैया, भाईचारा, राम राम, जय श्री राम सब बोलेंगे। जैसे ही संख्या बढ़ जाएगी तो कश्मीर का हाल दिखाएंगे। आपने कहा अस्पताल स्कूल कौन बनाएगा? हुमायूं कबीर बोल रहे हैं जहाँ मस्जिद बनेगी वहाँ मुस्लिमों के लिए अस्पताल भी बनाया जाएगा, स्कूल ही बनाया जाएगा और मुस्लिमों के बच्चे उस अस्पताल में इलाज भी कराएंगे और शिक्षा भी लेंगे। हुमायूं कबीर का सर एक और बयान है, नेशनल हाईवे 34 उसको जाम कर देंगे। आप समझते हैं वो क्या है? अगर वो जाम हो जाता है तो बंगाल से आने जाने का रास्ता बंद करने का काम कर रहे हैं। हुमायूं कबीर किसके भरोसे पे बोल रहे हैं? हुमायूं कबीर एक ऐसा गुंडा है, एक ऐसा वहां पर मदरसा छाप काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं वहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगे भड़काने का काम कर रहा है। ना वहां का मुसलमान चाहता बाबरी को, ना वहां की पार्टी चाहती बाबरी को, और ना देश चाहता बाबरी को। डेली बाबर को गालियां पड़ रही है, तेल लगा के बाबर का नाम मिटा दो, बाबर का तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का। उसके बाद भी वो बाबर बाबर चिल्ला रहा है। ये साले ऐसे हैं, इनके घर में खटिया चढ़ाई जब चालू हुई थी तो बाबर की आत्मा आई हुई थी, तभी इसकी अम्मा ने इसका नाम हुमायूं रखा। इसके भाई का नाम चंगेज खान होगा, इसकी अम्मा ने अपना नाम कुछ और रखा होगा। ये लोग मुगलों की पैदाइश है सर, और मुगल की पैदाइश सिर्फ यही जानती है कि उसको राम से दुश्मनी नहीं है, उसको घनश्याम से दुश्मनी नहीं है, उसको देश से दुश्मनी है, उसको भारत के हिंदुओं से दुश्मनी है। और बंगाल के हिंदुओं को समझना चाहिए कि किस तरीके से बंगाल में वो व्यक्ति लगातार एक बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, उस बाबर की जो बाबर ने इस देश में लूट पटेर का काम किया। हुमायूं कबीर का तब बयान क्यों नहीं आया जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा? ममता बनर्जी तब क्यों नहीं हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से निकालती है? आज देख रही है कि सेकुलरिज्म की आत्मा जाग गई। आज हुमायूं कबीर के उसमें ममता बनर्जी और टीएमसी का सेकुलरिज्म का आत्मा जग गया है कि अब वो बाहर निकाले। हुमायूं कबीर धमकी दे रहा है कि 22 दिसंबर को मैं पार्टी बनाऊंगा और मैं ममता बनर्जी और बीजेपी से लड़ूंगा। कह रहे हैं वो तो कि टीएमसी और बीजेपी दोनों से लड़ूंगा, कल ठिकाने लगा दूंगा। मदरसा छाप गुंडा है हुमायूं कबीर, ठीक है, आतंकवादी है। कुरान पढ़कर वो वही काम कर रहा है जो कि मदनी ने बयान दिया था। वो जिहाद छेड़ने की बात कर रहा है बंगाल में। ये बंगाल की जनता को सोचना पड़ेगा कि हुमायूं कबीर के जैसे लोगों की पिछवाड़े को कैसे तोड़ा जाए। आप एक बात बताइए, कौन हुमायूं कबीर है? क्या औकात है हुमायूं कबीर की? जहां पर बंगाल की विवेकानंद की धरती कही जाती है, जिसको दुर्गा और चंडी की धरती कही जाती है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, वहां पर ये बाबर की बात कर रहे हैं, वहाँ औरंगजेब चंगेज खान की बात कर रहे हैं, टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुओं को भागीरथ नदी में बहा दिया जाए। अरे सर, ऐसे बड़े धमकी देने वाले आए थे। इसी देश में औरंगजेब ने अपनी खटिया में आत्मा तोड़ दी, पर महाराष्ट्र का किला फतेह नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं जिनको तलवार के दम पे 3.5-4 रुपए में इनकी अम्मी और पापा को सलवार पहनाकर इनको मुसलमान बनाया गया। अब ये देश में साबित कर रहे हैं कि जो गू इनके बाप दादाओं ने खाया था ना, वो गू सही था। ये यही साबित कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि जिस औरंगजेब ने, जिस बाबर ने, जिस मुगलों ने इनकी अम्मा को हरम में पैदा छोड़ दिया, उस हरम की पैदाइश होने के बाद ये उसकी वो कर रहे। सऊदी अरब में इनकी इज्जत नहीं है। हज करने जाते हैं वहां लात मार के भगा देते हैं इनको। अमेरिका में चले जाओ तो इनका पैंट उतार के चेक कराते हैं। पहले तुम अपनी इमेज सुधार लो कि जैसे ही तुम टोपी लगाते हो तो तुम्हारा पैंट उतार के चेक करा जाता है कि कहीं तुमने बम बम तो नहीं लगाया है। तुम जिस मजहब की बात कर रहे हो ना, अगर आज देखा जाए बाबरी मस्जिद से दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी ने सदस्यता से हटा क्यों दिया? ममता बनर्जी तो सपोर्ट करती थी। सर एक बात बताओ, दिक्कत किसी को कुछ चीज से नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 70 सालों में ये धरती राम की है, अल्लाह की है? ये धरती राम की है ना? छत तो बाबरी हमारे मस्जिद, कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हो? कौन से बाबर की बात कर रहे हो? एक समय क्या बाबर ने किया इस देश के लिए? क्या किया बाबर ने, औरंगजेब ने? इनका कन्वर्जन ही तो करवाया।
अगर बाबर बहुत बड़ा महान था तो बताए बाबर ने इस देश के लिए क्या काम किया। बाबर ने खून खराबा किया, दंगे फैलाए, हिंदुओं को मारा, संस्कृति खत्म करने की काम की, लूटपाट किया। उस बाबर को महान बता रहे, उस राम को महान नहीं बता रहे जिसने अपने पिता के कहने पे 14 वर्ष का वनवास ले लिया। तो मुस्लिम कम्युनिटी राम को महान क्यों बताएगी? सर इसलिए नहीं बताएगी कि ना, क्योंकि राम के बारे में ये जानते हैं। इनको चाहिए मजा, इनको अपनी चाहे बकरी मिले, चाहे बहन मिले, चाहे खाला मिले, चाहे कोई मिले, सबसे मजा चाहिए। अगर ये राम को मानने लगेंगे ना तो इनको बाप बाप दिखने लगेगा, अपनी माँ दिखने लगेगी, बहन में इनको बहन दिखने लगेगा। अभी भी वो अपनी माँ को अपनी माँ कहते हैं, तभी तो वंदे मातरम से परहेज करते हैं। वो दूसरे की माँ को अपनी माँ कहते नहीं, अपनी माँ को अपनी माँ कहते हैं, तभी तो वंदे मातरम। जहाँ खाएंगे वहां पर हगेंगे, ये काम रहा है इस देश में। इनको पढ़ाया जाता है, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाया जाता है। जैसे ही बन जाते हैं तो उसके बाद पता नहीं कौन सी आसमानी किताब पढ़ लेते हैं और मकसद पे निकल जाते हैं, फट जाते हैं। इनका इतिहास सिर्फ इतना रहा है कि पहले भी ये पीटे गए थे, अब भी पीटे जाएंगे। और एक बात बता दूं सर, ये धरती पे ये धमकी देना छोड़ दे कि इस नदी में काट के फेंक देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। हम सच बता रहे हैं, हिंदू सही सूढ़ है, बहुत शांत है और राम के रास्ते पे चल रहा है। जब तक राम के रास्ते पे हम चल रहे हैं तब तक हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे। जिस दिन हम श्री कृष्ण के रास्ते पे चल गए, महाराणा प्रताप की तरह हमने थोड़ा सा भी हवाबाजी दिखा दी, माँ कसम बता रहा हूँ, जिनका नीचे से कटा हुआ है ना, ऊपर से कटने में देरी नहीं लगेगा। तो हमें 15 मिनट की धमकी ना दे, हम अपने आप को अरे वो धमकी नहीं दे रहे हैं, वो तो शराफत से कह रहे हैं ईमान वाले मुसलमान है, बाबरी बनाने की बात। ईमान वाला मुसलमान पाकिस्तान में फटे जाके ना, भारत में क्यों फटता है? अरे बाबरी बनाने की बात कर रहे हैं, ईमान वाला मुसलमान, हिमायूं कबीले के ईमान वाले मुसलमान। बाबरी अपने घर में बनाए ना, मैं कह रहा हूँ बाबरी मस्जिद बनाए, 6 दिसंबर हम दिखा देंगे। जी क्या कहेंगे भाई? बाबरी मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद, टीएमसी ने उनको हटा के सही किया, गलत किया? देखो टीएमसी ने उनको हटा के अपनी राजनीति के लिए बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि उसको पता है कि उसने अगर बाबरी मस्जिद की मांग करी है तो कहीं ना कहीं उनके राजनीति पर इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये तो रही राजनीतिक बात। दूसरी बात, जो उसका नाम है हुमायूं, ठीक है, उसने कहीं उसका जो नाम हुमायूं है ना, उसने दिल पे ले ली इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि उसका सही में बाप उसका बाबर था, इसलिए वो कह रहा है कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे यहाँ पे। वो मादर चौधो, अगर तुम्हें बाबरी मस्जिद बनानी है ना तो हिंदुस्तान के बाहर बनाओ जाके, जो अफगानिस्तान में बनाओ, पाकिस्तान में बनाओ, बलूचिस्तान में बनाओ, हिंदुस्तान में ना तो बाबर का नाम रहेगा ना बाबर के नाम का कोई मस्जिद रहेगी। ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र है, आप कैसे बोल सकते हैं बाबर का नाम नहीं रहेगा, बाबर नहीं रहेगा ना बाबरी रहेगा? सुनिए, हमारे देश में जो है आक्रांता थे, इनका नाम नहीं रहेगा। अगर बनानी है तो बना लो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद, हॉस्पिटल बना लो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, जो है कॉलेज बना लो उनके नाम से, मगर नहीं, तुम बाबर के नाम से बनाओगे। अरे बाबर के नाम से तो बाबर रोड दिल्ली में भी थी, वो अभी उस पे अकबर रोड भी दिल्ली में है। अकबर रोड, बाबर रोड पे कालक पोतने का काम हमारे दोस्तों ने किया था ना, दोबारा वही काम होगा। ठीक है, सारे बोर्ड उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। अभी तो सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि इसका नाम बदलो, अगर सरकार नहीं बदलेगी तो हम बदल देंगे। बाबर अकबर का नाम हमेशा जिंदा रहा है, अभी भी जिंदा है। सुनिए, बस आने वाले ये बाबर अकबर का जो नाम जिंदा करने का काम किया है ना, ये उसी कांग्रेस सरकार ने किया है, जिन्होंने उन लोगों को उनका इतिहास, झूठा इतिहास पढ़ाने का हमारे जो बच्चों को काम किया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का हमेशा से रहा ही है कि इस हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति को खत्म करना, हिंदुस्तान के जो हिंदू लड़के हैं, जो युवा लड़के हैं, उनको गलत इतिहास पढ़ाना, उनको इन मुगलों का जो है घटिया इतिहास पढ़ाना, तो इनका सबसे बड़ा ये काम रहा है। अरे भाई साहब, जब मेन वीआईपी एरिया में बाबर रोड है तो बाबर मस्जिद से परहेज क्यों? बाबर मस्जिद बना लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? बाबरी मस्जिद बना लेगा, कोर्ट ने कहाँ जगह दी थी उसको बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? आप बताइए, कहाँ जगह दी थी? तो वो अपनी जगह खरीद के बना रहा है, उसमें आपको क्यों परहेज है? कोर्ट से थोड़ी जगह मांग रहा है कि दान में जगह दे। तो ऐसे तो हर कोई अपने अब्बू और अपने खाला के नाम से मस्जिद बनाता फिरेगा, और बाबर के नाम से क्यों मस्जिद बनेगी? बाबर के नाम से, अगर अकबर के नाम से और शाहजहां के नाम से क्यों बनेगी? सर, सरकार भी कह रही है कि गुलामी की मानसिकता छोड़नी चाहिए। आज सरकार ने अंग्रेज जाके कर्तव्य पथ किया नहीं किया, सरकार गुलामी की मानसिकता से निकलने का काम कर रही है। 140 करोड़ जनता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो गुलामी की मानसिकता को बुलाना चाहते हैं। पर हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, ये सारे गुलामी की मानसिकता को ढोकर चल रहे। वही औरंगजेब, ममता बनर्जी विरोध कर रही है बाबरी मस्जिद बनेगी तो कट्टरवादता बढ़ेगी, इसलिए वो उन्होंने टीएमसी के नेता को बाहर कर। तो राम के नाम से भी नफरत करती हैं।
कौन से बाबर? बाबर के नाम से उनको बहुत प्यार अब है। आ गया, अब वो हिंदुओं से प्यार करने लगी, सर, वंदे वो- मातरम बोलने लगी हैं। सर, बोल चुनाव रहे हैं। आ गया है, हुमायूं कबीर से नफरत करने लगी।